हेलो एवरीवन, हम डिस्कस कर रहे थे एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एक्सटर्नल यूजर्स के लिए भी यूज़फुल होती है। तो इसका हम थर्ड पॉइंट डिस्कस कर रहे थे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मतलब कि जो पैसे देते हैं बिजनेस को, तो क्रेडिटर्स भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को देखकर ही बिजनेस को पैसा देते हैं। अगर क्रेडिटर्स को लगता है कि बिजनेस की क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी है, कि बिजनेस जो है उन्हें पैसा टाइम पे कर देगी, तभी क्रेडिटर्स उन्हें पैसा देंगे, वरना क्रेडिटर्स भी पैसा नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये क्रेडिटर्स भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बिजनेस की पहले देखते हैं कि बिजनेस कहाँ स्टैंड कर रहा है, बिजनेस का प्रॉफिट कितना है, कैश कितनी है, कैपिटल कितनी है, बिजनेस की एसेट ज़्यादा है, लाइबिलिटीज़ कम है, तब तो क्रेडिटर्स उन्हें दे देंगे पैसा। और क्रेडिट अलाउंस पीरियड भी एक पॉइंट होता है। क्रेडिट अलाउंस पीरियड भी ज़्यादा उन्हीं बिजनेस एंटरप्राइजेस को मिलता है जिनकी इस पोजीशन में होते हैं कि अपनी लाइबिलिटीज़ को वो पे कर पाते हैं, मतलब जो सॉल्वेंट होते हैं। ठीक है, तो क्रेडिटर्स भी उन्हीं को ही पैसा देते हैं जो उनका पैसा बाद में चुका पाएंगे। तो ये क्रेडिटर्स के लिए भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूजफुल होती है। ओके, चलते अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज़ गवर्नमेंट भी इंटरफेयर करती है। गवर्नमेंट ये देखती है कि टैक्स बिजनेस ने अच्छे से पे किया है या नहीं, प्रॉफिट में अगर कोई प्रॉफिट एबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ तो ये क्यों हुआ, उसके रीजंस क्या हैं। मतलब गवर्नमेंट भी पूरा इंटरफेयर करती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कि उन्होंने कोई टैक्स अच्छे से पे किया या नहीं, कोई मैनिपुलेशन तो नहीं की, कोई विंडो ड्रेसिंग तो नहीं की, मतलब सब कुछ, मतलब ये भी ध्यान में रखते हैं। इनके लिए भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूज़फुल होती है। रिसर्चर जो रिसर्च करते हैं कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या डिमांड चल रही है, मतलब इनके लिए भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूज़फुल रहती है। कंज्यूमर जो बड़े बड़े कंज्यूमर्स होते हैं, इनके लिए भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूज़फुल रहती है कि इस ऑर्गेनाइजेशन को अगर ये प्रोजेक्ट मिला है तो ये इनके लिए यूज़फुल है या नहीं, इनका कितना प्रॉफिट है, कितनी कैश है, कितना कैपिटल है, कितनी एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं। तो जो बड़े बड़े कंज्यूमर्स होते हैं वो भी ऑर्गेनाइजेशन पर ध्यान रखते हैं, उनकी भी ऑर्गेनाइजेशन पर एक आई रहती है, वो भी देखते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम कर रही है। ठीक है, पब्लिक पब्लिक भी ध्यान रखती है, वही पब्लिक आगे कंपनी के लिए इन्वेस्टर बनती है ना, कि पब्लिक भी ध्यान रखती है कि कंपनी कैसे काम कर रही है, कंपनी कुछ हेरा फेरी तो नहीं कर रही, कंपनी कैसे मतलब प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर रही है, कंपनी के पास अगर नए नए प्रोजेक्ट्स हैं तो उन्हें कैसे हैंडल कर रही है, कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस कैसी है, कंपनी पैसा चुका पाती है बाद में या नहीं, कंपनी कहीं इंसॉल्वेंट तो नहीं होने वाली, कंपनी इंटरेस्ट अच्छे से पे करती है डिबेंचर्स के ऊपर या नहीं, कंपनी डिविडेंड दे पाती है शेयर होल्डर्स को या नहीं। ये सारी चीज़ें देख कर ही कोई भी इन्वेस्टर जो है कंपनी में पैसा तभी इन्वेस्ट करता है। ओके, क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स जो मैंने पिछली वीडियो में बताया कि इन्फॉर्मेशन जो हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो हम प्रोवाइड करते हैं वो रिलायबल होनी चाहिए, रेलेवेंट होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए कि वो समझ आ सके। ठीक है, मतलब सिंपल होनी चाहिए कि कोई भी जो अकाउंट्स का बंदा नहीं है वो भी समझ सके उस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को देख के। कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए कि हम कंपैरिजन कर पाएँ, उस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को देख के हम कंपैरिजन कर पाएँ पिछले 5 सालों, अगर हमने पिछले 5 सालों के प्रॉफिट लिए हैं, पिछले 5 सालों के अगर फाइनल अकाउंट्स लिए तो उनके बीच में हम कंपैरिजन कर पाएँ, कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए। ओके, अब चलते हैं सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग के ऊपर। फर्स्ट है डबल एंट्री सिस्टम, जो हमने +1 और +2 में हमने यही पढ़ना है। पढ़ते हैं क्या लिखा है, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग अंडर विच बोथ डेबिट एंड क्रेडिट आस्पेक्ट्स ऑफ द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर चीज़ के 2 आस्पेक्ट्स रहेंगे, डेबिट और क्रेडिट, कि मतलब दोनों साइड्स रिकॉर्ड किया जाएगा, डेबिट भी और क्रेडिट भी। अ ट्रांजेक्शन हैज़ 2 आस्पेक्ट, डेबिट एंड क्रेडिट एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग अ ट्रांजेक्शन। जब हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे तो मिनिमम 2 आस्पेक्ट्स रहेंगे, एक डेबिट और एक क्रेडिट।
It is recorded once on debit side and again on credit side. Okay, and again on credit side. और बैलेंस इनका दोनों तरफ से सेम रहेगा. ऐसा हो सकता है कि दो साइड डेबिट आ रही हो और एक साइड क्रेडिट आ रही हो. दो साइड अगर डेबिट आ रही है तो हो सकता है एक जगह 100 और दूसरी जगह 400 और क्रेडिट साइड में टोटल 500 हो. ठीक है, मतलब बैलेंस दोनों तरफ से हमारा सेम रहेगा और ट्रांजैक्शन की हमेशा 2 साइड्स रहेंगी, एक डेबिट और क्रेडिट. ओके, अब आगे चलते हैं. नेक्स्ट, अकाउंट्स ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड और सिंगल एंट्री सिस्टम. ये जो होते हैं छोटे छोटे ट्रेडर्स बनाते हैं, जैसे किसी की स्टेशनरी की शॉप हो गई तो वो ये अकाउंट्स बनाते हैं. ठीक है, और ये वो जो उन्हीं के अकाउंट्स बनाते हैं जो उनके रेगुलर कस्टमर होते हैं ना, जो उनसे डेली का सामान खरीदते हैं उधार पर, तो ये सिर्फ उन्हीं के अकाउंट्स बनाते हैं और ये अपने हिसाब से अकाउंट्स बनाते हैं. जैसे अकाउंट्स बनाने के भी एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है बनाने का, तो ये वैसे नहीं बनाते हैं, ये अपने हिसाब से बनाते हैं. ओनली पर्सनल अकाउंट्स एंड कैश बुक इज़ प्रिपेयर्ड. तो ये सिर्फ पर्सनल अकाउंट मतलब नेम के अकाउंट बनाते हैं, राम श्याम मोहन जैसे इनके अकाउंट्स हो गए, तो ये इनके अकाउंट्स बनाते हैं और कैश बुक प्रिपेयर करते हैं. ओके, बस आज इतना ही कराना था मैंने आपको. ओके, दैट्स फॉर ऑल. आई होप यू विल लाइक दिस लेक्चर. अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ. ओके, बाय बाय, थैंक यू.